देखियो देखी भी नहीं, ये चंबल की डाकू बनेगी। बांध ले में बांधिए, ये ना घर लुटन देख। चोरी करने जाए गाइस। मैं बता दी पहले ही, देख क्यों करो रे देख। एक इन देख लो यो रहा, एक रुमाल ले लिए। यो तो भी ना दिख रहा वीडियो में, यो तो बच जाएगा मम्मी, तू फंसेगी। रुमाल फिंगरप्रिंट मिटाओगे चोरी करके है? अरे अच्छा अच्छा, सबूत नहीं छोड़ते ना। हाँ वेरी गुड। जाओ कि किसका घर लुटना नहीं तो बता दो तुम, जिसका ख्याल में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। बीत कूद दोगे? हाँ, कूद जा, दरवाजा खुला पा जा। देख लिया। बाकी भाई गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू आवर चैनल मान ब्रदर्स व्लॉगर। सारे भाइयों ने राम राम। और थारा भाई बद्रीनाथ आके फिलहाल 2 दिन की नींद काट ली अपनी, जो थकान हो रही थी, और रेस्ट कर रहा हूँ। और ये देख हेलमेट ठा ठा के चल दिए। ये इन बताऊँ ये किस चल ले, बता दूँ? मैं तो एसी में लौटूँ भाई, अपने अपने बस की ना। अगर भी मैं धूप देखियो कितनी तेज हो रही है, देखिए इसी धूप में यार। ईब तो मेरे हाथ में फर्क आया है, दिखाऊं? देख आया ना पहले तो फर्क, मेरे दोनों हाथ में फर्क आ गए। देख ना था ये बहुत काले हुए पड़े थे हाथ, इस वाले हाथ की तो स्किन जल गई थी। हाँ चार्जर तो ले लो तुम फोन का, है ना? और यस चार्जर तो चाहिएगा फोन का। मेरा फोन फिर मम्मी का देख ले। नहीं बाकी तो क्या, तो मैं तो यहीं पे छोड़ जाऊंगी। हाँ, हाँ फिर वो अंबानी अरबे मिलाऊंगे, फिर क्यों कर डील करेगी? मैं तेरा नंबर दे दूंगी। ठीक है। करोड़ों के बिजनेस है मेरी मम्मी के, पकड़ों के नहीं। ठीक है, तो ये भी है फिलहाल। मम्मी और यो ऐसी चिलचिलाती धूप में चले मथुरा, है ना? हाँ, वहाँ के बिहारी जी के दर्शन करने। बड़ा मन कर रहा। हाँ एक तो हम कहोगे गाड़ी क्यों ना ले जाते, तब नहीं तो बुलटी सी ले ली, जन घर में थाड़ आ गई हो। तब आई ये निकाह नहीं, मतलब मम्मी तो गाड़ी में चली जाती, पापा कह भी थे कि भाई गाड़ी में चल लेंगे, पूरा परिवार चल लेगा। लेकिन उसके एग्जाम तो पहले उसने एक बार है ना एक ट्रिप मारने का मन कर रहा था बोल्ट पे। तो वो बोला मैं मथुरा चला जाऊँगा, क्योंकि हमने किसी ने भी घर के बड्डे ना अलाउड ना करा उसका पहाड़ा में ले जाने का बाइक। तो वो बोला ठीक है मैं प्लेन एरिया में चला जाऊँगा, मैंने मथुरा जान दो। तो फिर मम्मी बोली कि मेरा भी मन है, मैं भी चलूँगी। तो ये दोनों उड़ा जाना करे हैं मथुरा, बाकी बिहारी जी के दर्शन करें। तो आपसे भी ना प्रसाद चाहिए तो करके बाहर आ जाइयो, मैं दे दूँगा। मैं किसी का पार्सल नहीं करूँगा, ये लेकर आऊँगा प्रसाद। देख वो लिया चंबल का डाकू रेडी। मेरी पिस्टल काट देते बस। तेरी पिस्टल है बेटे, ऐसा बूंदे हैं सरकार से, बस पंगा नहीं ले लियो। मेरे हाथ कड़े। ओए मम्मी का हेलमेट दे, मम्मी ने दिखाऊंगा हेलमेट में कैसी लगा। योर ले मम्मी पैर हेलमेट पहन के जाना है। पैर गर्मी तो वैसे ही है। कोई ना पैर, फिर ये कलेक्टर भी निकालना पड़ेगा। कलेक्टर क्यों निकालना पड़ेगा? मुझे और है निकाल लेना, फिर निकाल देगा क्यों? थोड़ा नीचे कर दे। हाँ काट दिया। हाँ पहन हेलमेट। बाबू राव, क्या बाबू भैया? हाँ बाबू राव। आ गया ठीक है। हाँ पीछे था, पीछे से भी देख लो, मैंने तो फर्स्ट टाइम पहनना है। देख ये पर आई है ऐसे, देख किससे हो रहे। ए राजू। ए राजू चश्मा देना। चश्मा मेरा कहाँ खो दिया? देख हाँ मैं तीनों गाड़ मुंह में ना ढके, मेरा पार्ट से काम कौन है? ए राजू नाम नहीं लेने का रे किसी का। समझा रे श्याम? ठीक है, मुंह ढक ले, डस्ट ना जाएगी नाक में। हाँ ऊपर तक कर ले, डस्ट उड़ेगी अब बहुत। अच्छा हाँ बाइक पर डस्ट लगेगी। ए नू रख, हाँ नू रख अब, ठीक है? हटा दिए क्योंकि मेरे को तो ये शीशा लग जाएगा। हाँ तो इसमें देता अगर ये वाला ले, ये वाला ले ना ना ना, यही बेहतर है। यो ठीक है, हल्का भी है यो। ये हल्का है। इसीलिए लगा मम्मी एलियन चाहिए। हाँ आओ यार, चलो भाई जल्दी चलो।
क्या बाबू भैया आपको दिखाई नहीं देता? अरे कैसे दिखेगा हलकट, ऐसा रुपया मत का चढ़ा हुआ है, आंखों पे चश्मा नहीं है, कैसे दिखेगा? क्या चश्मा ला मेरा? हाँ हाँ चिल्ला क्यों रहे, ला रहा हूँ ना। चलो गन राधे राधे। राधे राधे। पूरा फोन की तरह। फोन इसी मारे मैंने अपना ला भाई मेरा चार्जर भी है ना, मेरे तो लेट आया पर आ गया, यो भूल गया था मैं। और फिलहाल भाई ये मेरा चार्जर आ गया, थैंक गॉड। और थैंक्स टू भाई होटल मंगलम वाले जो भाई हैं कुलदीप भाई, उन्होंने भेज दिया यार। ना तो यार इतनी जहमत कौन कराया करे, लेकिन उन्होंने मेरा भेज दिया। और फाइनली 18 तारीख ने ये मेरे पास आ चुका है। ना तो ये डिलीवरी 19 ने थी। बाकी आज मेरा एक नुकसान और हो गया, वो भी दिखा दूँ मत आता है 1 मिनट। बाकी मम्मी यार ये जा रहे हैं मथुरा, तो मैंने सोचा कि भाई आज जो मेरा ट्रिप है, जो भी मेरे एक्सपेंसेस लगे भाई, कितना तेल मेरी बाइक में लगा, कितनी एवरेज दी, कितना मेरा होटल पे, और बाइक से ट्रैवल करने में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। सिंगल जो कि मैं सिंगल गया था, सोलो ड्राइव कर रहा था, अपना ट्रिप की थी, तो उसमें क्या क्या दिक्कत मैंने फेस करी, और मेरा टोटल एक्सपेंस कितना होया एक्सक्लूडिंग मेरा खाना, क्योंकि भाई वो डिपेंड्स होता है अपने पर्सन के ऊपर। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से खाया, पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है, तो खाने का मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूँगा। फिलहाल जो मेरा नुकसान हो गया ना, देख लो ये मेरा देख के बेचारे फ़ोन की लाश हुई पड़ी है। ये पूछोगे तुम यो क्या हो गया भाई, तो यो भाई क्या होया, मैं ना मेरी पॉकेट में जेब में मतलब देख बिचल रहा हूँ, क्यों खर्चा हो गया बेफालतू का। 5,000 रुपये लग गया जिसमें, और 2,000 रुपये पहले लगाए थे। और यो तो शुगर है मेरा चार्जर आ गया ना, तो 2,000 रुपये का डोक है। मतलब एक नया फ़ोन आ जा, इतना तो मैंने इसमें 4 साल चला लिया, 61 है, इतने तो इसमें लगा दिए मैंने जितने में एक नया फ़ोन आ जा खूब आराम तो 12-15 हज़ार रुपये में। ठीक, ये मैं बताता हूँ यो क्या होया भाई, वो फ़ोन बज गया, वो मेरी जेब में था, मैं काटने लग गया ना भाई, वो स्क्रीन के बल जाकर, और एक छोटी सी रोड़ी थी उस पर जाकर गिर गया। और इसमें जो कैमरा है ना, कैमरे के यहाँ इतना बड़ा यहाँ छेद हो गया, और ये सारी स्क्रीन पर ना लाइन सी, जैसे शीशा टूटने की लाइन नहीं हो जाती, सारी स्क्रीन पर लाइन। फिर यार मैंने ये सोचा कि टूटी हुई स्क्रीन है, इतना यूज़ करूँगा यार, उससे बढ़िया इसने मैं चेंज करा लूँ, क्योंकि यार शीशा थोड़ा टूटे जाएगा, पता ना किस खाने में मेरे मिल गया, मेरे पेट में चला जाता है। सर इसका आप भी मत लिया करो, छोटा सा लालच है कि भाई मैं क्या है, स्क्रीन तो चल रही है, चला लूँगा ना भाई, अपना बदलवा लिया करो, क्योंकि वो शीशा कदम का आप यूज़ कर रहे हो और टूट का आपके खाने में पड़ जाए, आपने पता भी ना लगेगा। ठीक है, तो फिलहाल ये सर मम्मी का मथुरा है, और मैं और पापा अपने काम लग रहे हैं। मैं बात करता हूँ एक्सपेंसेस के ऊपर, फ़ोन की मैंने बात कर ली, अब मैं एक्सपेंसेस के ऊपर बात करता हूँ। तो एक बारी मैं हाथ में कैमरा ना पकड़ कर सेटअप कर देता हूँ सामने, फिर आराम से बैठ कर बात करूँगा, माइक कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने कैमरा सेटअप कर दिया। अब मैं बताता हूँ मेरा क्या क्या, पहले मैं बताता हूँ मेरे को परेशानी आई भाई। जो पहली परेशानी सोलो राइड करने में है ना, वो थी कि मैं यहाँ से जैसे अपना सामान बांध लिया मैंने, ठीक है, सामान बांध लिया, मेरा फेस आगे है भाई, मुझे पीछे पता नहीं लगता कब मैं अगर रस्सी लूज होगी या बैग स्लिप हो रहा है, क्योंकि एक तो मेरा प्रॉपर है ना ट्रैवलिंग बैग नहीं था, मैं रेगुलर यूज वाला बैग अपना पैकिंग का करके लेकर जा रहा था। तो मैं पहली चीज यह कहूँगा सब ने कि सोलो राइड कर रहे भी हो ना, तो प्रॉपर ट्रैवलिंग बैग लेना, जो ट्रैकिंग बैग होता है बड़ा, ताकि वो पूरी सीट पर आ जाए और अच्छे से बंध सके पिछली सीट पर। मेरा बैग जो है ना भाई, वो प्रॉपर बंद नहीं रहा था ना, तो बार बार वो कहीं ना कहीं पर स्लिप होकर निकल रहा था भाई। बैग बच गया ना, तो कई किलोमीटर ही बहना उल्टा जाना पड़ जाता। वो तो शुक्र इन रस्सिया में उलझ गया, मैंने उलझा रखा था ना, तो बैग खुल गया था, हो गया था काम, कई किलोमीटर उल्टा जाना पड़ जाता पहाड़ा में। तो उसकी वजह से मैंने पीछे भी ध्यान देना पड़ रहा था, और उसमें ना फिर ड्राइविंग में दिक्कत आ रही थी। ठीक है, ये तो सबसे पहला पॉइंट है भाई, इस पर ध्यान जरूर देना। अच्छा, दूसरी बात, जब आप ट्रिप पे, चलो मेरी बाइक थी, नई थी, तो मैंने कोई इशू नहीं आया भाई, मेरी टायर पंचर नहीं हुई, क्योंकि नए थे बिल्कुल टायर, तो मैं थोड़ा ऑफ रोडिंग भी कर रहा था, तो मेरे को दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन है ना, एक पंचर किट जरूर होनी चाहिए भाई, क्योंकि मैंने ट्रिप में देखा बहुत सी जगह बहुत लोगों के
पंचर हो रहे थे टायर। कुछ लोग बिना चेंज कराए भी चले जाते हैं और कुछ लोग मतलब ना लेके जाते। तो वहां पहाड़ों में भाई कहीं भी पंचर की दुकान नहीं थी, करीबन 50-50 किलोमीटर तक। ठीक है, तो ऐसा रिस्क मत लेना। मैंने ले लिया था भाई, लेकिन यह चीज है ना, मैंने बाद में फील हुई कि ना तेरे पास पंचर किट है ना हवा के लिए कुछ भी। अगर टायर फट गया तो तू करेगा क्या। ठीक है, तो मैंने यह फील हुई, लेकिन मैंने उस टाइम ब्लॉग में नहीं बताया, क्योंकि मैंने सोची थी स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा और फिर मैं उसमें बताऊंगा। तो इस बारे में आज बता रहा हूँ कि भाई ऐसी लापरवाही मत करना, क्योंकि पहाड़ों में आपको टायर रिपेयर वाला है ना आसानी से नहीं मिलेगा। Never see it coming when we try. Love is blind. You can break the pattern. Learn from your mistakes. Focus on what matters. Do whatever it takes. ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ भाई। जैसे अब मैं पहुंच गया भाई, मेरी कोई भी होटल की कोई भी प्री बुकिंग नहीं थी। ठीक है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था। मैंने ये सोचा कि कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पहुंच कर लूंगा। 6 बजे तक 7 बजे तक ले लूंगा होटल और मिल भी जाएगा। भाई वीकेंड चल रहा था, छुट्टी चल रही थी। बाय गॉड ग्रेस, या ये मान लो कि भाई मैंने महंगे भी लिए हैं कई जगह होटल। में बताऊंगा मेरे को कहाँ महंगा मिला होटल, वो भी बताऊंगा मैं। लेकिन बाय गॉड ग्रेस भाई होटल मिल गया। नहीं तो देवप्रयाग जो कि मेरा पहला स्टॉप था ना, मैं वहीं घबरा गया था, क्योंकि 7 बज गए थे। वहां 4 ही होटल, मैं गूगल पे भी ओयो पे भी सर्च कर रहा था, वहां होटल अवेलेबिलिटी नहीं दिखा रही थी। और जो होटल की अवेलेबिलिटी थी भी, वो वहां से 50 किलोमीटर आगे श्रीनगर में थी। अब भाई मैं 8 साढ़े 8 बजे तक 50 किलोमीटर कवर करता और फिर भी होटल ना मिलता। अंधेरे में एक तो ड्राइव करना, फिर होटल ना मिला तो भी मैंने रिस्की लगा। तो भाई मैंने पहला स्टॉप जो लिया देवप्रयाग में, भाई उन्होंने मेरे को 1800 बोले थे, मैंने 1500 बार्गेनिंग फिर भी करी मैंने, लेकिन मैंने 1500 में वो रूम ले लिया। हालांकि वो वर्थ नहीं था, 1500 का रूम वो नहीं था, लेकिन आपने देखा भी होगा, पर मैंने ले लिया भाई। 4 होटल है ना लाइन में, जो एक आगे पड़ेगा उसका नाम भूल रहा हूँ मैं। उसने बोला मेरे को 3000 रुपये पर नाइट। जिसमें अभी हूँ इसने मेरे को एसी रूम दिया है 1500 रुपये पर नाइट का, और इससे आगे 2000 रुपये पर नाइट। तो भाई मैंने फिर ये वाला ले लिया कि एक रात ही तो काटनी है, फ़ोन और डिवाइस चार्ज करने और सोना, बस सुबह ना के वक्त निकलना है। तो इसलिए मैंने ये वाला ले लिया, वो मैंने इसी डर के लिए लिया था। ठीक है, तो अपनी होटल की बुकिंग भाई पहले ही कर लेना। कहाँ अवेलेबिलिटी होटलों की ज़्यादा है, अगर सोलो राइड कर रहे हो तो होटलों की अवेलेबिलिटी कहाँ ज़्यादा है, तो आप कितने बजे तक वहाँ पहुँचोगे, वो सब अपना पहले सेटअप कर लेना। भाई मैंने नहीं करा था, मैंने तो सिर्फ ये सोचा 250 किलोमीटर घर से देवप्रयाग पड़ रहा है, वहाँ जाके स्टॉप ले लूँगा, फिर अगला 250 किलोमीटर बद्रीनाथ है, फिर नेक्स्ट डे वो हो जाएगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं सोच कर चला कि होटलों की अवेलेबिलिटी तो चेक कर लूँ। तो मैं फंस गया था उस दिन, बस बच गया बाय गॉड ग्रेस। आपके साथ ना हो, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना। ठीक है, अब भाई दूसरी जो प्रॉब्लम या तीसरी मान लो जो भी है, मैं नंबर भूल जाऊंगा, लेकिन मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ वो नोटिस में कर लेना। अब जो अगली प्रॉब्लम मेरे को फेस हुई कि भाई मैं जैसे सोलो हूँ, अब मैं होटल ढूंढ रहा हूँ। होटल के वहाँ भाई मैं बाइक पे सामान खोलूँ, दोबारा टांगूँ, समझ में नहीं आया, फिर उसको बांधूँ, अगले होटल पे जाऊँ, या मैं उस सामान को बाइक पे छोड़कर फिर होटल देखने चला जाऊँ, तो फिर मेरे को वहाँ सामान की टेंशन। ठीक है, एक सोलो में है ना भाई, ये मेजर प्रॉब्लम आ रही थी मेरे को। और कुछ होटलों पे तो वाकई में भाई, कुछ तो कोऑपरेटिव होते हैं, वो कह देते हैं सर हम देख लेंगे, लेकिन यार आप एक बात बताओ, 2 सेकंड का आपका उसके साथ व्यवहार हुआ, आप कैसे ट्रस्ट कर लोगे। चलो मेरे बैग में तो मैंने कपड़े छोड़ रखे थे, अगर वे ले गए चले जाते तो कपड़ों का मेरा क्या होना था, नहीं ले लेता, वहां से ले लेता मैं जो भी था। लेकिन फिर भी एक डर बना रहता है यार कि आपका सामान, आपकी बाइक बाहर खड़ी है। ठीक है, और एक जगह जो देवप्रयाग है, वहां मेरे साथ ऐसा हुआ भी था कि मैं उस टाइम कैमरा ऑफ था, मैं शूट नहीं कर पाया। लेकिन मैं एक होटल पर गया, मैंने रिसेप्शन पे पूछा कि भाई रूम अवेलेबल है। बंदे मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे। मैंने बोला एसी रूम चाहिए, नॉन एसी की चाबी अपने उसको देकर वर्कर को, और मेरे को बोले जाओ सर को रूम दिखा लो। मैं चला गया भाई, 4 फ्लोर तो नीचे ले गया वो, वहाँ नीचे बने हुए थे ना रूम, तो मेरे को 4 फ्लोर तो नीचे ले गया वो। उसके बाद बोला रूम खोल गया, सर ये रूम है। मैं भाई मैंने एसी रूम मांगा था। बोले एसी,
एसी के लिए आप दोबारा ऊपर जाके बात करो। मतलब मैं एक तो मेरी बाइक बाहर खड़ी है, सामान बाहर है, मेरे को 4 फ्लोर नीचे लेगा, 250 किलोमीटर में ट्रैवल करके आया हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं ऊपर पहुंचा, मैंने रिसेप्शन पे बोला अरे साहब मैंने तो एसी रूम मांगा था। अपनी बातों में लगा हुआ है, मेरे को इग्नोर कर दिया। मतलब 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा है, अंधेरा हो गया, मैं आगे जा नहीं सकता और होटल वाला मेरे को इग्नोर कर रहा था। ठीक है, ये चीज मैं उस टाइम पे शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि उनकी पता नहीं आपस में कुछ हो रखी थी। मैं कुछ करता तो फिर मेरे साथ भी हो जाती है, अकेला वैसे था, मैंने शूट नहीं किया। अब आकर घर मैंने बता दिया आपको। डर मेरे को किसी का नहीं था, ठीक है, कदे नहीं सोचो डर गया मैं, पर मैं एक जनरल चीज है जो मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, एक ये सामान का फैक्टर बहुत मायने कर रहा था मेरे लिए। सामान का हो गया। अब उसके बाद भाई, उसके बाद अब मैं बताता हूँ जो अगली चीज मेरे को दुखी कर रही थी। जो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मान लो ट्रैवल कर रहा हूँ और उसके बाद जो मैं एक स्ट्रेच ले रहा हूँ, मैं गाने सुन नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि मैं राइड कर रहा हूँ, पीछे वाला हॉर्न करेगा या कुछ भी करेगा, मेरे को नहीं सुनेगा, गाने में सुन नहीं सकता। अब मेरे साथ कोई हो तो हम आपस में डिस्कस करते रहें, वो फोन पकड़ ले या मेरा कैमरा पकड़ ले, शूट कर ले, मैं ड्राइव कर लूँ। एक इसमें शूट करने में मेरे को बड़ी दिक्कत आ रही थी। मेरे चेस्ट पे फोन था, आप देख रहे होंगे, वो बार बार उसका एंगल नीचे हो रहा था। वो किस लिए हो रहा था? ये भी S6 की कितना चलती है ये, ठीक है, बाकी निकल लिए हैं। और पता ना मैनेजर यार क्यों कि मैं अगर ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं शूट पर ध्यान नहीं दे पा रहा, और मैं शूट पर ध्यान दे रहा हूँ ना तो मेरे से ड्राइव नहीं हो रही थी प्रॉपरली। ठीक है, दोनों चीज मैनेज करने में मेरे को वाकई में बहुत डिफिकल्टी फेस हो रही थी। फिर मैंने वो ये करा कि एक पोस्चर ऐसा बनाया कि जिसमें मेरा कैमरा ऐसे स्ट्रेट हो जा ताकि व्यू आगे का कैच होता रहे और मैं ड्राइव पे भी ध्यान दे सकूं। ठीक है, तो मैंने पोस्चर बनाया। अगर मेरे साथ एक बंदा और होता तो मेरे शूट में बहुत हेल्प हो जाती। और ऐसी बात नहीं है भाई, मैंने पूछा था, सभी से पूछा था, लेकिन हर किसी के अपने अपने यार काम होते हैं, अपने अपना सब कुछ होता है। सर्कमस्टांसिस ऐसे नहीं बन पाए कि वो मेरे साथ चले, तो इस मारे फिर मेरे को वो खुद ही स्टेप करना पड़ गया। और बाकी थारे भाई में इतना जिगरा था कि अकेला पहुंच भी गया, पूरा व्लॉग शूट भी करके लाया और आपसे भी क्या कर दिखाया भी। ठीक है, उस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आई। बस दिक्कत क्या थी कि मैं शूट पे ध्यान दूँ या ड्राइव पर दूँ। तो अगर कोई और हो और आप व्लॉगर हो या कुछ भी अपने लिए शूट करने जा रहे हो तो एक बंदा तो नेसेसरीली चाहिए। दूसरा, अगर स्ट्रेच भी ले रहे हो ना तो आप गाने नहीं सुन सकते, वो बंदा आपसे बात करता रहेगा ना तो रास्तों का पता नहीं लगता। कहते हैं ना हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते, वो बड़ा काम हो जाता है। फिर बात करते रहो, रास्ता पता ही नहीं लगता। चलो ठीक है, ये तो थे जो मेरे को प्रॉब्लम्स फेस हुई। ठीक है, और एक है ना सबसे गंदा जो मेरा चिड़चिड़ा मूड हो रहा था ना, सिर्फ किस बात पे, सामान डी अटैच करो अटैच करो, डी अटैच करो अटैच करो। इस एक बारी इस सामान ने सारे ना अपने बांध लूँ, सेटल कर लूँ, ठीक है, और फिर पड़ गया। ये मिलता हूँ अगले ब्लॉग में अगली नई डेस्टिनेशन पे, तब तक के लिए बाय। वो मेरा हेलमेट पड़ गया, बाय। मैं बहुत दुखी हो रहा था, वाकई में ऐसा जी हो रहा था, खुंदस आ रही थी। क्यों? दर्शन करने जाना बद्रीनाथ जी के, भगवान के, तो वो सामान डी अटैच करा मैंने। अकेला हूँ, कोई साथ हो उसको पकड़ा दिया, पहले मैं दर्शन कराया, फिर मैंने सामान संभाल लिया, वो चला गया। अब मैं हूँ अकेला, दुकान वाले के भरोसे में बैग छोड़ कर गया, देखा भी आपने व्लॉग में। तो इसमें भी दिक्कत फेस हो रही थी मेरे को। फिर एक बारी मैं बैग रख लूँ किसी प्रसाद की दुकान पे, फिर चलते हैं वहाँ दर्शन के लिए। भाई बैग और सामान भी रख दिया, प्रसाद ले गए, जिस दुकान से प्रसाद लिया वहीं बैग रख दिया। भाई बहुत भीड़ है, बहुत। अटैच करना, डी अटैच करना। अब एक बंदा हो, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, सामान वो अटैच कर दे, काम डिवाइड हो गया ना, तो मेरे को भी उतना फ्रस्ट्रेटेड फील ना हो और ना उसको हो। फिर सामान में अटैच कर दूं, अगली स्ट्रेच वो पूरी कर दे ड्राइव करके, तो बहुत फर्क हो जाता है यार। सिंगल में ना इसका बहुत दिक्कत है। चलो अब ये तो होगी मेरी दिक्कतें, यहाँ खत्म होगी। ठीक है, अब आ जाता हूँ मैं एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंसेस जो है भाई, जो मेरे बुलेट ने, जो पहले मैं बता दूं, जो मेरा सबसे मेजर खर्चा जो आता है तेल का भाई क्या है, फुल कर दे पहले कट पे।
पहले कट पे फुल कर दे, पहले कट पे फुल। बाकी रेट है यहाँ 95 का भाई, 0। स्टेट वाइज जो है तेल के प्राइसेस डिफरेंट है, ठीक है। तो मैं कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू तो मैं दे नहीं पाऊंगा, अप्रोक्सीमेटली जो मैं बताऊंगा वो मेरी बुलेट ने जो तेल लिया वो 4.5 टंकी के लमसम लिया, ठीक है। अब आप इसको 4.5 टंकी को ये मान लो कि 1200 रुपये में मेरी टंकी फुल हो जाती है, जो करंट प्राइस चल रहा है, ठीक है। दिल्ली में 96 रुपये का, 96.70 कुछ है, तो उस हिसाब से 1200 रुपये में फुल हो जाती है। अब उसको मल्टीप्लाई आप खुद कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ से जाकर हरिद्वार डलवाया था, उसके बाद मैंने उत्तराखंड में तेल डलवाया था, तो उसके हिसाब से फिर आप खुद इसको अप्रोक्सीमेटली कर लेना। वैसे लमसम 5,500 रुपये का तेल मेरा लग चुका इसमें, और इसमें टोल लगे नहीं तो उसके एक्सपेंसेस में से इंक्लूड करने ही नहीं है, ठीक है। 5,500 रुपये का तो ये लग गया। अच्छा, पहला स्टॉप मैंने देवप्रयाग लिया था, वहाँ मेरा 1500 रुपये का होटल था, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने जो अगला स्टॉप लिया वो लिया था मैंने गोविंद घाट, वहाँ मेरा 1700 रुपये का होटल था, ठीक है। तो ये हो गया 3200 रुपये, 3200 यहाँ हो गया। उसके बाद मैंने रिटर्न किया मैंने श्रीनगर में मैंने स्टे लिया, वहाँ पे मेरे को रूम मिला भाई 2000 रुपये का, और ये मैंने बार्गेनिंग किया है, 3000 से 2000 पाया हूँ मैं, क्योंकि वीकेंड्स चल रहे हैं, बच्चों की छुट्टियां हैं, पब्लिक गर्मी है तो ठंडी जगह घूमने जा रही है ना, तो होटल्स हैं वहाँ फुल। बेटर होगा कि आप प्री बुकिंग करके चलें तो आपको अवेलेबिलिटी की चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर आप बिना बुकिंग के जाएंगे तो भगवान भरोसे फिर, ठीक है, या तो प्राइस अच्छा मिलेगा या रूम ही नहीं मिलेगा, दोनों में से एक काम मिलेगा, ठीक है। तो वो हो गया मेरा श्रीनगर पर 2000 रुपये का रूम, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 3 और 2 5 और 2 5200 रुपये तो यहाँ हो गए। उसके बाद फिर मैं आ गया भाई ऋषिकेश पर मैंने एक एक्सपीरियंस लिया डोमेट्री का, ठीक है, शेयरिंग रूम डोमेट्री टाइप। भैया पहुँच गया हूँ फिलहाल ऋषिकेश में, और रूम भी ले लिया, लेकिन एक की बार मैंने एक नया एक्सपीरियंस करा है, ठीक है, वो शेयर भी करता हूँ। मैंने लिया है शेयरिंग वाला रूम, ठीक, एसी। भाई अकेला था, इब तो पूरे के पूरे बारी भर का मोटर लेता आया हूँ मैं, ठीक है, लेकिन ये मैंने सोचा यार एक बार ये चीज़ भी एक्सपीरियंस करके देखो। और देख ये फिलहाल कोई भी नहीं है, अगर 1% इनमें तो कोई भी ना आया तो मेरा तो प्राइवेट रूम वर्गा हो गया है कि नहीं बात है, क्योंकि एसी मैंने मिल गया। और बाकी मैं बताऊँ वे रूम मैंने 2000 1500 1700 में मिल रहा है, ये 700 रुपये में मिल गया मैंने। अरे इसमें देखो वहाँ मैंने मेरी लक भी काम आ गया कि मेरे साथ शेयरिंग में कोई नहीं आया, तो वो मुझे एक तरह से प्राइवेट ही रूम मिल गया 700 रुपये में, ठीक है। तो मतलब 6000 में 100 रुपये कम ही मान लो कि मेरा यहाँ भी खर्चा आ गया, और 6 5 11, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फिगर हो सकती है, ये अप्रोक्सीमेटली है, तो 11-12 हज़ार रुपये तो मेरे यही हो गए। उसके बाद भाई खाना पीना पड़ता है भाई, पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है, ठीक है। आप हो सकता है भाई शाही पनीर खाओ, बटर नान खाओ, मैंने सैंडविच खा लिए हो, तो भाई वो खाने का देखो किसी का भी हम किसी के साथ जज नहीं कर सकते। बाकी हाँ, अगर आप ढाबों पे जाओगे तो आपको रीजनेबल प्राइस मिलेंगे, और अगर होटलों में जाओगे तो भाई अगर आप ग्रुप में हो तो आपके लिए वो भी ढाबे वर्गा पड़ जाएगा। लेकिन अगर सोलो राइड कर रहे हो तो उनकी जो क्वांटिटी आती है ना वो फुल ही देते हैं, हाफ नहीं देते, और वो फुल आप खा नहीं सकते, तो वो वेस्ट जाएगा, तो आपको लगेगा महंगा, जैसे मुझे लगा। लो भाई पहले तो होटल का नाम पढ़ लो जिसमें मैंने स्टे कर रखा था, यो इसका मेन्यू है भाई, बहुत महंगा मेन्यू है भाई इसका, बहुत महंगा। और महंगा क्यों है वो भी बताऊंगा मैं, लेकिन फिलहाल मेन्यू देख लो तुम, है नहीं महंगा, ठीक। और क्योंकि मैं सोलो था, अब मैं फुल क्वांटिटी का मंगा लूँ, वो 250 रुपये की दाल आ रही है, मैंने खानी 2 रोटी,
अब वो दाल तो वेस्ट गई, तो मेरे लिए तो महंगा था भाई वो, ठीक है, तो इसलिए मुझे महंगा लगा। तो खाने का हम इंक्लूड कर नहीं सकते, तो मैं एक अप्रोक्सीमेटली इस ट्रिप का जो बजट बता दूं, वो मेरा 14 से 15,000 रुपये लग गया। 4 दिन की ट्रिप थी मेरी, ठीक है। व्लॉग मुझे पता है थोड़ा सा एक्सटेंड होगा रहे थे, क्योंकि ये व्लॉग 6-7 दिन डले हैं। वो इसलिए डले हैं क्योंकि भाई मैं एक ही दिन में 1-1 घंटे के व्लॉग नहीं डाल सकता था, तो मैंने इनको डिवाइड कर रखा था 20-20, 25-25 मिनट, 30-30 मिनट में, तो इसलिए 6-7 दिन चले हैं मेरे व्लॉग। हालांकि मेरी ट्रिप 4 ही दिन की हुई है, 2 दिन में मैंने जाना कर दिया, 2 से 2.5 दिन में मैंने आना कर दिया, तो मेरे ये 4-4.5 दिन में कंप्लीट हो गई थी ट्रिप, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने डिटेल दी वो मेरी सारी क्वेरीज मैंने आपकी क्लियर कर दी होंगी, और अगर फिर भी कोई क्वेरी रह गई है तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसको मैं अगली वीडियो में आपकी क्लियर कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस व्लॉग में जो मैंने डिटेल दी है वो समझ आ गई होंगी और पसंद आई होंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाकी कल तक के लिए